नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। इनको दे दो, जल्दी जल्दी दे दो। हमें दे दो। वाह वाह, आज तो कल से बढ़िया बनाई है चाय। दिल से बनाया। ये जो चाय है अच्छी है। हाँ। कहाँ से अच्छी है ये चाय? पसंद नहीं आई आपको? कोई बात नहीं, लेके जाओ, लेके। कैसी कैसी वाहियात चाय बनाई। हाँ? पुष्पा जी, चाय की उधर किसके नाम पर लिखो। लाला के पापा के नाम पे लिख दो। जाओ। ओके, इसका मतलब है कभी नहीं मिलेगी। अगली बार अच्छी चाय बना के लेके आओ। सब कुछ सेट है? ऐसे सारे बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? कहाँ? करिश्मा सिंह, कहाँ हैं आप? संतु जी, हमसे बहुत भारी गलती हो गया है। हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे इसका खामियाजा भुगते हम, लेकिन आपके साथ हैं हम। आपके संघर्ष में हर वक्त आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आपके साथ हैं हम। आप कीजिए, एकदम मन लगा कीजिए संतु जी। ले तू कर ले, कर ले। साथ है इसलिए तो गलती हो रही है। ये क्या है? हाँ? दादी चाहिए थी, नानी। संतु जी, आप टेंशन मत लीजिए। करने तो दो मुझे। अच्छा हाँ, आप कीजिए। तेरी वजह से। हमारा साइन करी दे, चल। ये डिवोर्स होगा तो इसके साथ एक और डिवोर्स होगा। फिर किसका डिवोर्स? आप दोनों का। हो गया। वो कर किया। मिश्रा जी। जी मैडम। हाँ मिश्रा जी, कल जो मैंने आपको फोटो दी थी और जो प्रिंट हुई है वो गलत थी। मैंने दोबारा आपको सही फोटो मेल की, प्लीज आप वो प्रिंट करके जितना जल्दी हो सकता है दे सकते हैं। ओके मैडम। और इस पेपर को भी 1970 के जैसा पुराना बना दीजिएगा। हैं? अरे चीते, न्यूज़पेपर का आओ। जैन मैडम, बस अभी सही न्यूज़पेपर प्रिंट करने भेजा है। ये क्यों मुझे देंगे तलाक? क्योंकि आपके पति भी आपसे 1 साल छोटे हैं, तो अगर हम सेम लॉजिक अप्लाई करें जो इन पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है, तो डिवोर्स आपको भी लेना होगा। આ શું બકવાસ કરો છો તમે? આમની પેદાઈશ 1968 ની અને મારી પેદાઈશ 1969 ની, તો 1 વર્ષ बड़े हुए कि नहीं हुए? 1968 में इनकी पैदाइश हुई है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? ये लीजिए मैडम। हो गया। हाँ हो गया। चीते हाँ। चलो हमारे साथ। चलिए मैडम। एक मिनट मैडम, आप तो उड़कर जाती है ना, हम कैसे उड़ पाएंगे मैडम? हमारा तो पंख भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके बाइक के पीछे बैठेंगे, इतना तेज चलाते धार से गिर जाएंगे, हमारा मुँह आ जाएगा। मैडम कहाँ चले हम? हाँ ठीक है, तुम कछुए पे बैठ कर आओ, ठीक है? बिल्ले चलो। मेरे भी पंख नहीं है, मैं किस बुलाई है ना। जाओ ना। मुझे तो पूछा ही नहीं। काबिल लोग नहीं चाहिए था ना, इसीलिए उसको लेकर गई है। हमको तो, हम दोनों को नहीं पूछी। सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, पर वो जो बाढ़ आई थी ना, उस वक्त बाढ़ आई थी ना, और बाढ़ का पानी आपके घर में घुस गया था, तो आपके पास आपके सारे जो कुछ भी सबूत थे वो सारे बह गए थे, और वो बाढ़ 1970 में आई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था ना? हेलो, इनके पास सबूत नहीं है, आपके पास सबूत है। अरे पर શું सबूत છે કે બહાર 1970 ની છે? अब पापा का पूछना ही ऐसा है कि क्या सबूत है कि
वो बाढ़ 1970 की है, 1970 की। क्या लगता है आपको कि इतना इतना बड़ा ऐसे दावा हम बिना किसी सबूत के कर देंगे? हम पुलिस है भाई, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। हाँ, नहीं तो क्या, वो सबूत देखने के बाद ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी सांस जो है ना हलक में अटक जाएगी। ऐसा सबूत है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही सबूत है हमारे पास पुष्पा जी, वो समझ गए। हाँ, अभी मुझे भी देखना है कि ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास, बताओ। मैडम धीरे चलाओ, जो बच्चों के बाल है वो भी उड़ जाएंगे। बाल पर नहीं, तुम अखबार पे ध्यान दो। अखबार है, दो अखबार है मेरे पास। हाँ तो ध्यान दो। बाल भी 2 ही है तुम्हारे पास। बाल 2 है इनसाइड। हाँ हाँ देते ना सबूत। पुष्पा जी जाइए सबूत लेकर आइए। कहाँ जाइए? बाहर जाइए और सबूत लेकर आइए। बाहर जाइए सबूत लेकर आइए। हाँ। पुष्पा जी चाय। क्या हुआ इनको, चाय पी क्यों नहीं रही है? पुष्पा जी चाय एकदम कड़क है। हाँ तो फिर नहा लो, हमें नहीं चाहिए चाय। क्या हो गया इनको? फिर ये आया बिल्ला। अरे लाए न्यूज़पेपर। माँ ये ले लो, माँ ये सबूत की मशाल लेके जाओ, दिखाओ उनको। आई के सॉल माँ न्यूज़पेपर है। ये दूसरा न्यूज़पेपर, फिर वो कौन सा था? नानी वाला तो नहीं? तुमने नानी वाला और दादी वाला साथ में रखा है? क्या जरूरत था इसका? हाँ, अगर गलती से नानी वाला हाथ लग जाए तो? लेट मी चेक। इतना टाइम है क्या? तुम्हारी मैया के पास होगा इतना टाइम? हाँ दीजिए, ये लीजिए। गुजराती न्यूज़पेपर के आर्काइव से हमने मंगाया है। मुझे तो नहीं। अरे આ તો મારા મમ્મી છે। એટલે મારા સાસુમાં। बताओ હું આ છે? अरे આ તો મારી મમ્મી છે। हाँ, तुम देखो देखो गोदी में कौन है? आप ही है ना चाचा? हाँ मैं। नीचे डेट भी चेक कर लीजिए। 1970। चाचा चाचा, इससे संथाली बुलवाए समझ में आएगा आपको? नहीं, पापा का कहना है कि 1970, 1970, 1970। इसका मतलब कि आप 1970 में पैदा हुए। मतलब હું તારાથી 1 વર્ષ નાનો છું। सो क्यों छो, बताओ तो। मतलब ये कि आप अपनी बीवी से 1 साल छोटे हैं, तो इस हिसाब से आपको भी अपनी बीवी को डिवोर्स दे देना चाहिए। सोचना भी नहीं। हाँ, चाचा ही एकदम ऐसे खुशी मनाने वाला बात नहीं, नोट करने वाला बात है। जैसे ही चाची को पता चला कि आपसे 1 साल बड़ी है, देखिए कैसे देख रही हैं आपको। अरे सिर्फ यहाँ नहीं जीते, उनके घर गए थे ना, तब हमने देखा ना कैसे अब अपनी मनमानी करती है, अब धौस जमाती रहती है बार बार। हाँ, वही देखकर तो हमें लगा कि शायद आप अपने पति से 1 साल बड़ी हैं, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर हमें सच्चाई का पता चला। गुजरात गए थे पूरे प्रूफ के लिए, पूरे प्रूफ के साथ वापस आए हैं। गुजरात बाइक पे? देखिए नियम कायदा सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आपका बेटा और बहू का डिवोर्स होगा, उसके तुरंत बाद आप दोनों का डिवोर्स होगा। हाँ। पर मुझे क्यों तलाक देना है? खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बनाना। अरे तू छोटी है, बड़ी है, खरी है, खोटी है, अरे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज आई लव यू। अब मेरे पति ना अपनी राजी खुशी से सारी बातें मेरी मानते हैं। हाँ, इसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम? तो ठीक उसी तरह अगर आपका बेटा अपनी मर्जी से अपनी पत्नी की सारी बातें मानता है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं मानता हूँ। पति अगर अपनी पत्नी की बात मान ले तो पत्नी के मन में लड्डू फूट जाते हैं, लेकिन उसी पत्नी का बेटा अगर अपनी पत्नी की बात मान ले तो फिर वो वश में हो जाता है बहू के, या उस पे बहू काला जादू कर देती है, तो गलत बात है ना।
आपका बेटा आपकी बहू के साथ खुश है तो आप भी खुश रहिए ना। अगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बीवी उससे उम्र में बड़ी है, तो आप क्यों परेशान हो रही है? अगर आपको परेशानी हो भी रही है तो घर जाइए, 2 रोटी डट के खाइए और फिर सो जाइए जैसे हम डट के खाते हैं। माँ, मुझे मेरी गलती समझ में आ भी गई। हाँ, मुझे माफ कर दो। बेटा મને માફ કરી દે। अरे मम्मी શું કરો છો? तनु बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर देना। अरे नहीं नहीं बापूजी, कैसी बातें कर रहे हो? अभी मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई ना कि आप लोगों को माफ कर सकूं। तमे तो बस हम दोनों को सुख शांति और समृद्धि नो आशीर्वाद दे दो। हाँ। सॉरी हाँ मैडम, गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही खरू खोटू बोली गई हो। मैडम, आज आपकी वजह से हमारी शादी और मम्मी पापा की शादी भी बच गई, तो उस वजह से आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है कि नहीं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए। मैडम सर, आपको नहीं लगता हमें उन्हें सच बता देना चाहिए कि अखबार जो है वो हमने झोल किया और वो झूठ है? करिश्मा सिंह, ये बात सच है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये बात झूठ है ये भी तो हम नहीं जानते। और वैसे भी तजुर्बा कहता है हमारा कि सच झूठ सही गलत इस सब से ऊपर होता है प्यार। और एक रिश्ते में, एक शादी में सबसे ज्यादा जरूरत इस प्यार की ही होती है। इसमें उम्र या उम्र का फासला बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, और यही बात इन्हें समझानी थी। हाँ मैडम, ये रही वो फाइल, एक बार चेक कर लीजिए। संतू, हाँ हाँ हाँ। तुम क्या टोपा गई हो क्या? नहीं नहीं, ये फाइल तुम 40 बार दिखा चुकी हो हमको। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ओ, ये दिखा दी मैंने। सॉरी सॉरी। गजब गजब, आपने मुझे भी नहीं देखा है। मुझे तो आप भूल ही गए। 4 घंटे हो गए पंखा जलते जलते। जिंदगी में पहली बार काम आए हो बिल्लू जी, प्लीज करो। इसी लायक है रे तुम मासूम दानव, करना। अंग्रेज हम पर राज करते करते चले गए हैं, और तुम तो अंग्रेज भी नहीं हो, कैसे राज कर रहे हो हम पे? संतू, चीते, इधर आना। हाँ? सभी भाग्य पिटा जाएगा नहीं मैडम को अच्छे से पता है कि पंखे की हवा खाने के लिए तुम लोग हमारे आसपास मंडरा रहे हो। कटो यहाँ से। एक मिनट। क्या ये कटो यहाँ से? हम इंसान नहीं हैं, हमारे लिए आग ऊपर से नहीं बरस रही है, हम थाना स्टाफ नहीं हैं। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। इनकलाब जिंदाबाद। माँ कर्णिका आ गई है, अंग्रेज ये एरिया छोड़ दो। तो थाने के पंखे की हवा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल, यस। है ना? बिल्लू, अब तुम झलो पंखा, हम भी यहीं खड़े रहेंगे, देखते किसकी हिम्मत है हमें यहाँ से भगाने की। माँ कर्णिका अंग्रेज हो गई। माँ 4 घंटे हो गए ये पंखा जलते जलते, अब हमारे बाजुओं में बल नहीं रहा। बिल्ले, कुछ ही समय की तो बात है, बस 2-4 घंटे में लाइट आ जाएगी ना। और अब हमें पता चला कि आप तो यही चाहती है ना कि हम गर्मी से झुलस के मर जाए। हाँ, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अरे भैया, अगर इतना ही पंखे का हवा चाहिए तो अपने टेबल पे ना फैन लगवा लो, इन्वर्टर ले आओ जाके अपनी सैलरी में से। जाओ। नहीं मैडम, क्या है ना कि जो सैलरी आती है वो तो ऐसे उठ जाती है जैसे गर्म तवे से भाप। हम इन्वर्टर और फैन कैसे लेंगे, आप ही बताइए। तो हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ, एक अनार 100 बीमारी से कैसे काम चलेगा सबका? कौन पंखे की हवा लेगा बताइए? हमारे पास एक आइडिया है। हाँ, तो उसको निकाल दो वरना तोड़ के निकालेंगे। नहीं, आइडिया क्या है? आइडिया हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो बोलूंगा कैसे? यहाँ से ना। हाँ ना है कि कौन है? देखो, हम ना सबके नाम की पर्चा निकालेंगे। पुराना चूरन वाला धंधा शुरू करना है क्या कि पर्ची निकालते हैं? हर एक का नाम पर्चियों में होगा, और जिसका नाम निकलेगा वो 15 मिनट के लिए हवा खाएगा। 15 मिनट होने के बाद फिर से पर्चियां निकलेगी,
फिर से एक का नाम निकलेगा, फिर से वो 15 मिनट हवा खाएगा। ऐसे ही 15-15 मिनट चलता रहेगा। हमको अच्छा लगा ये आइडिया, है ना? हाँ 15-15 मिनट। करना जल्दी। नहीं यार, माँ दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे निठल्ले। करिश्मा आप भाई तो हाथ में रुकना चाहिए। चल हाँ फेंको ना। हाँ फेंक रहे। 1 2 3। ए तुम कहाँ उठा रहे हो? शुभ काम का शुरुआत संतु जी करेंगे। संतु जी उठाइए, उठाइए उठाइए। किसका नाम आएगा पता नहीं, मेरा नाम आएगा तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी। किसका? हमारा ना संतु, हमें पता था। रुकिए ना, रुकिए देखने। बिल्लू जी, बिल्लू जी का नाम है। मेरा नाम? ओह माय गॉड, थैंक यू माय गॉड। आई हैव एयर इन गर्मी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, 15 मिनट ना चलो। ए निठल्ले, ये ले पंखा झल। बैठने लायक नहीं बच्चों के बाबू, उठ जाओ। हम खड़े खड़े हवा खा लेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड लकी। ओके चलो देखते नेक्स्ट किसका है। क्यों नेक्स्ट क्यों देखना है? ये चीटिंग है। चीटिंग एक बार में एक ही पर्ची निकलनी चाहिए। आप कितने लकी हो, इस बार भी आप ही का नाम आया। आधे घंटे हवा मिलेगी आपको। ओह माय गॉड। एक मिनट, लकी हो कि नहीं चालू है। एक सेकंड मैडम, देखिए जरा। अरे बाप रे, कैसा नर पिशाच आदमी है रे, टकला कौआ। क्या कर दिया? इस सारा पर्ची में अपना नाम लिखा हुआ है मैडम। हो हाँ तुम्हारी तो बिल्लू। बिल्लू जी निठल्ले बस इतना काम मत कर। चलो हवा दो, आओ। मैडम मैडम मेरी हेल्प कीजिए। यस कैन आई हेल्प यू? चुप ना, तुम क्या करोगे? करो, बताइए क्या बात हुआ? मेरा नाम दीप्ति है मैडम। मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ। 1 महीने पहले मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया। काहे? मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए। तुम गर्भवती हो? बहुत बहुत बधाई हो। लगता है हमारी तो सारी जिंदगी ना दूसरों को बधाइयाँ देने में चली जाएगी। आप आराम से बैठिए, आप खड़े मत रहिए। जी तो आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मैडम मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा मतलब ही मेरे बॉस ने मुझे 1 महीने पहले बुलाया और मुझे जॉब से निकाल दिया। वजह? उनका कहना है कि कंपनी का ओवर बजट हो रहा है, कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत लोग को जॉब से निकाला जा रहा है और शुरुआत मुझसे की जा रही है। पर मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। असली वजह मैं जानती हूँ कि कंपनी का ओवर बजट होना नहीं, बल्कि मेरी प्रेगनेंसी है। उनके हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी ऑफिस वर्क करने के लिए एफिशिएंट नहीं होती जितना नॉर्मल स्टाफ होता है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। ये का मजाक है? ऐसे कैसे कोई किसी को नौकरी से निकाल सकता है सिर्फ इसलिए कि वो गर्भवती है? और आपके हस्बैंड? जी महेश। क्या करते हैं वो? उनका गारमेंट्स का बिजनेस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है कि वो वापस कब लौटेंगे कुछ कह नहीं सकते इस चीज को लेके। लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूँ, हम लोग ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना। एक सिर्फ मेरी जॉब का सहारा था और अब वो भी नहीं रहा। मुझे ये जॉब नहीं मिला ना तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, ऐसे कैसे कोई तुमको जॉब से निकाल सकता है? और एक औरत गर्भवती होगी तो क्या किसी काम की नहीं होती है क्या? कितनी सारी हमने ऐसी गर्भवती औरतों को देखा है जो आखिरी हफ्ते तक काम करती है, वो भी पूरे जोश और ऊर्जा के साथ। लेबर लॉ नाम का कोई कानून होता है। वाह वाह, लेबर एक्ट पता है, लेकिन एक लेबर के साथ आप लोग क्या एक्ट कर रहे ये नहीं पता। 4 घंटे से ये पंखा चला रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है। तुम्हारे बारे में क्या सोचे बे नालायक? हाँ, ये लेबर लोगों के लिए है, तुम जैसे चीटिंग करने वालों के लिए नहीं है, समझ गए? हाँ, अब बीच में बोले ना तो देख लेना बिल्ली। तुम्हारे बॉस की कंपनी का आता पता दो हमको, हम आ जाएंगे और उसके अकल ठिकाने लगाएंगे, उसको बताएंगे कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैडम लीजिए, आपका जूस लीजिए, पीजिए जूस पीजिए। देखिए सुनो, कानून कोई भी हो, कोई भी कंपनी आपको सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। यहाँ तक कि कानून में एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान और बाद भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को। इस दौरान नौकरी से निकालना दंडनीय अपराध है, इसलिए आप अपनी कंपनी के खिलाफ FIR लिखवाइए, बाकी हम देख लेंगे। मैडम कोई और रास्ता नहीं है? ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इसमें हमारी बदनामी होगी। अगर हमें इस जॉब पर वापस बुला भी लिया गया तो हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। कोई और तरीका हो जिससे, कोई शॉर्टकट हो जिससे हमें हमारी जॉब भी मिल जाए और इन सब झंझटों से भी बच जाए।
अरे टेंशन मत लो, पूरी मार्केट हिल जाएगी। बाय गॉड आपके प्रोडक्ट का ऐसा ऐड बनाऊंगा ना कि हर कोई आपके अंडरगारमेंट्स पहन के घूमेगा। ये हमारे बॉस अरे भल्ला साहब, आई मीन आपके बनाए हुए अंडरगारमेंट्स पहन के घूमेंगे। अरे पूरी मार्केट छान मारी, 1 महीना हो गया, कोई भी ढंग की मॉडल नहीं मिली जिस पे पुलिस यूनिफॉर्म सूट करे। कुछ मॉडल्स को बुलाया है पुलिस यूनिफॉर्म में, मॉडल तो ऐसी चाहिए ना बाय गॉड जिसको देख कर लगे यही है मेरी मॉडल। यस बॉस। What a beauty! क्या स्क्रीन प्रेजेंस है, स्पेक्टेकुलर, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। एक मिनट कमाल है यार, ये कहाँ से छान के लाए हो यार ये मॉडल? तबाही मचा दूंगा, आई लव हर। हाँ, क्या लव हर? ये हमारी बहू रानी है। अरे के पहले तो मॉडल्स मम्मियों के साथ आया करती थी, आजकल सासों के साथ आने लगी। वाह, आई लाइक इट, व्हाट अ प्रोग्रेसिव इंडिया। लेकिन ये इन्होंने यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? ये स्क्रिप्ट में किसी बुड्ढी सास की भी रिक्वायरमेंट है क्या? कब से देख रहे हैं तुम्हारा बकैती सुन रहे हैं हम। एक शब्द और बोलोगे ना तो ऐसा मार लगाएंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम साना देखा का समझे। What a dialogue! क्या इंटेंसिटी है। ओके, ऑडिशन ओके। एक काम कर, स्क्रिप्ट का डायलॉग काट और इनका डायलॉग चिपका। वैसे आप नई मॉडलिंग में आई है, कभी देखा नहीं आपको? ये कोई मॉडल वॉडल नहीं है, ये असली पुलिस है। एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। कुक्की क्या चल रहा है? अरे बॉस, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ये असली पुलिस वाली है जो आपसे मिलने आई, एसआई करिश्मा सिंह। क्यों मिलने आई है? दीप्ति शर्मा आपके यहाँ पे एम्प्लॉय थी, आपके कंपनी में काम करती थी, उसका कंप्लेन आया इसलिए हम तुम्हारे पास आए। कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? वो प्रेग्नेंट होने की वजह से आपने उसे नौकरी से निकाल दिया। अरे कुक्के, दीप्ति प्रेग्नेंट थी क्या? तूने बताया नहीं यार? बॉस, मुझे भी नहीं पता था, मुझे खुद सोशल मीडिया से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक्चुअली क्या है ना कि 2 साल से हमारी कंपनी को बहुत घाटा हो रहा है। मतलब मार्केट का लाखों रुपए हमारी कंपनी के ऊपर कर्जा है मैडम। तो क्या है ना कि हम लोग किसी तरह कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, बजट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए बेचारी वो दीप्ति को जॉब से निकालना पड़ा। लेकिन दीप्ति जैसी टैलेंटेड एम्प्लॉय, आई टेल यू, कंपनी के लिए एसेट है। इतना ही टैलेंटेड है तो फिर काहे निकाल दिया? और दीप्ति को काहे निकाला? किसी और को भी निकाल सकते थे। और दीप्ति को निकालने से आपको कौन सा कंपनी का जो भी कर्जा है वो चूक जाएगा? नहीं, मतलब आप समझ रहे हो हमारी बात को? हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको? हमें नहीं पता आपकी कंपनी का क्या मसला है। हम एक बात जानते हैं कि दीप्ति को अभी इस नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और नहीं तो क्या, देखो कितने सारे निठल्ले बैठे, देखो देखो देखो, ऐसे नीले काले पीले हरे बाल बना के घूम रहे सारे। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है, उनकी सारी तनख्वाह ना शैम्पू और कलर में ही जाती होगी। जिसको जरूरत है सबसे ज्यादा नौकरी की, उसे नौकरी दो ना। थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल सजेशन पुष्पा जी, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। अरे थैंक यू। प्यार से समझा रहे हैं तो प्यार से समझ लो, बता रहे हैं उस लड़की को उसका नौकरी वापस दे दो, नहीं तो फालतू में क्या सबका टाइम बर्बाद होगा। तुम कोर्ट जाओगे, कोर्ट वाले, तुम, हम, हमारा टाइम बर्बाद होगा ना। लड़की कोर्ट जाएगी कंप्लेन लेके, वो भी यही आदेश देंगे जो हम तुमको दे रहे हैं कि मामला सलटा देते हैं, अभी सलट जाएगा, सबके लिए ठीक हो जाएगा। डायरेक्टर आदमी हो ना तुम, तो हमने तो डायरेक्टर के बारे में सुना है कि काफी संवेदनशील होते हैं, काफी मासूम दिल के होते हैं। तो कब दिखाओगे अपनी संवेदनशीलता? दिखाओ ना भाई साहब, उस लड़की को उसका नौकरी वापस दे दो। मैडम जी सॉरी, लेकिन आपकी टोन से लग नहीं रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप धमका रही हैं मुझे। कोई नहीं मैडम, देखिए जो मैंने आपसे कहा वो तो हो नहीं सकता है, जो नहीं हो सकता वो हो ही नहीं सकता है मैडम। आपको कोर्ट जाना है ना, शौक से जाइए, केस करना है बिल्कुल कीजिए मैडम। तो मिलते हैं डायरेक्ट कोर्ट में, हैं जी। नमस्कार। तुम्हारा किस्मत जो है ना काफी प्रबल चल रहा है। क्या हमें अभी कानून है उसके दायरे में हम रह रहे हैं कि हमको ऑर्डर दिया है हमारी एसएचओ मैडम हसीना मलिक ने। नहीं तो अगर ये ऑर्डर नहीं दिया होता ना तो तुमको बताते और उस लड़की को अभी कभी इंसाफ दिलाते हम।
24 घंटे का टाइम हम तुमको देते हैं। सोच लो, दिमाग लगा लो और फैसला कर लो कि क्या करना है, ठीक है? 24 घंटा मैं देता हूँ मैडम जी आपको। एक ऐड बना रहा हूँ, उसमें आप जैसी यूनिक स्टाइलिश पुलिस ऑफिसर की जरूरत है मैडम। अरे आपका जो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है मैडम जी, कसम से टच कर गया। एक नंबर का शोर शॉट हिट है मैडम जी, लिख के ले लो। मैडम जी खुला ऑफर है, 2 लाख रुपए पर डे दूंगा। आप चाहो तो मेरी फिल्म की हीरोइन बन सकती हो। अभी तो क्या है ना, आपके कंधे पे 2 स्टार हैं, लेकिन जब मेरी एड फिल्म में काम करोगी ना, पूरी दुनिया की स्टार बन जाओगी आप। 24 घंटा। सुनिए ना, ये तो पक्का मना करने वाली है। हम करेंगे, हम कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, करें हम। मैम, यंग और डैशिंग लेडी चाहिए। चुपे कुक्के। कुखे? ए कपिल। यस बॉस। तू ना इस करिश्मा सिंह के पीछे ना साई की तरह लग जा। इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका स्टाइल, इसका चलने का स्टाइल, इसका बैठने का स्टाइल, इसका बात करने का स्टाइल, सब कुछ वीडियो पे रिकॉर्ड करके ला। ये नहीं करेगी तो कोई और करेगी, और जो भी मॉडल करेगी ना, हम उससे इसका एक एक स्टाइल हूबहू कॉपी कराएंगे। ओके बॉस। ओए कुक्के, ये कैरेक्टर हिट है, आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। और क्या फूटता है? हर बार आपके लल्ला के भाग ही तो फूटते हैं। हाँ हाँ, आपकी जैसी बेवकूफ पत्नी जो मिली है उसे। अरे कर लेती वो यार, तो क्या बिगड़ जाता आपका? हाँ? 2 लाख रुपए मिलते हैं, इसी लायक है हम कह रहे हैं कि हम इसी लायक है। हाँ, जब हमारा लल्ला आपका हाथ पकड़कर हमारे सामने लेके आया था और हमारे सिर पर बम फोड़ा था कि वो आपसे शादी करना चाहता है, उस दिन अगर इनकार कर दिया होता ना तो आज का ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी जगह कोई दूसरी हमारी बहू रानी होती और झट से उस ऐड के लिए हाँ कर देती। हेलो जी मैडम सर। कैसी रही दीप्ति के बॉस के साथ मीटिंग? क्या वो उसे नौकरी वापस देने के लिए तैयार है? बहुत ही काइया किस्म का खेला खाला आदमी है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, साफ इनकार कर दिया है। कह रहा है कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन मैं दीप्ति को उसका नौकरी वापस ले दे जाऊंगा। देखिए मैडम से कैसा आदमी। ठीक है, कोई ना कोई तरीका तो हम ढूंढ ही लेंगे दीप्ति को उसकी नौकरी वापस दिलाने का। हाँ, फिलहाल आप प्लीज दीप्ति के घर जाइए। उसका फोन आया था, वो काफी परेशान लग रही थी, जाकर देखिए सब ठीक है या नहीं। जी मैडम सर, हम जाते हैं, अभी देखते हैं जाके। जय हिंद। जी मैडम सर। ये सब क्या है? ये नहीं मैडम सर, हम लोग ने इसे हवा खाने के लिए ना, हम सब लोग अपना अपना नाम पर्ची में लिखकर ना इसे पर्ची उछाले, तो सबसे पहले हमारा नंबर आया, इसीलिए हमको पंखा झल रहा है। बाहर निकलिए सब। ठीक से करना। चल। संतोष शर्मा, आप नहीं, आप रुकिए। नहीं मम्मी कसम, मैंने नहीं बोला था उन्हें फैन लाने के लिए मैडम से। नहीं, हम कुछ और कह रहे हैं। स्टार एडवर्टाइजिंग कंपनी के जो बॉस हैं सनी बत्रा, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालिए। उनकी जन्म कुंडली, उनके सारे एक एक डिटेल, सब कुछ हमें चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। जी मैडम सर। राइट। किधर? 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया अभी तक। अरे बल्ली भाई आप, नमस्कार, कैसे हैं? अब मैं आपको क्या बहुत जल्दी चुका दूंगा, बस चिंता मत कीजिए। आपको तो पता है ना कि लॉकडाउन की वजह से हमारा धंधा खराब हो गया, बस सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, मुझे बहुत भरोसा है। आप आइए तो अंदर बैठिए ना। 2 महीने का किराया चाहिए, नहीं तो आज का आज रूम खाली करो। भैया आप ये क्या कर रहे हैं बल्ली भैया? आप तो हमें इतने सालों से जानते हैं, आप जानते हैं हम एक दिन भी किराया कभी लेट नहीं हुआ है। अगर आज तकलीफ में है तो थोड़ा समझिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। ये कुछ नहीं जानता मैं, रूम खाली करो और निकलो। चल रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है? ये मकान देख रहे हैं ना मैम, ये मेरा है। 2 महीने से इन्होंने किराया नहीं दिया है, जब भी पूछो सरकाते रहते हैं, कल देंगे परसों देंगे, बस यही 2 महीने से सुनते आ रहा हूँ। नहीं मैडम,
हमने तो बस कुछ दिन की मोहलत मांगी है इनसे। हमारे पास सच में अभी पैसे नहीं है। जब हमारे पास होंगे हम खुद इनको दे देंगे। ऐसी की तैसी मोहलत की, बहुत बर्दाश्त किया तुम लोग को। अभी तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंकता हूँ। अरे क्या कर रही हैं आप? घटोत्कच से पंगा ले रही हैं। अरे उसकी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो, छोड़ दीजिए हाथ। देख क्या रहे हो? छुड़ाओ मुझे। ये गलत है मैडम, घर मेरा है, पुलिस क्यों बीच में टांग अड़ा रही है? एक शब्द और निकला ना तुम्हारे मुंह से तो ऐसा तोड़ेंगे तुमको कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले स्ट्रेचर पे जाए या फिर सीधा डेथ बेड पे, समझे? ठीक है, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, जब किराया हो तब आके दे देना। कितना किराया? 2 महीने का बाकी है। 2 महीने का कितना किराया है? 25,000। 25,000। पुष्पा जी, इनका अकाउंट डिटेल्स लीजिए। हमारे अकाउंट से 25,000 अभी तुरंत इनको ट्रांसफर कीजिए। इनका अकाउंट होता है क्लियर। अब एक दूसरा अकाउंट का बात करते हैं हम, और उसका नाम है इंसानियत का अकाउंट। उसमें भी आप कभी कभी ना कुछ डिपॉजिट कर दिया कीजिए। क्या होता है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो आपके कर्मों का जो पूंजी होता है ना, वही उस वक्त काम आता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? माना किराया तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को ना अत्याचार मत बनाओ, किसी का मजबूरी भी समझो। सॉरी। चाहिए? थैंक यू सो मच। मैं आपका जल्दी से जल्दी पैसा लौटा दूंगी। नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जब आपको लगता है कि आपके पास पैसा आ गया है, आप दे सकते हैं, तब दे दीजिएगा, ठीक है? टेंशन तो रहेगी ना मैडम, ना ही इनके पास कोई रोजगार है और हमारी भी अब जॉब जा चुकी है। और अब आने वाला बच्चा पता नहीं कुछ ठीक होगा भी कि नहीं होगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करेंगे ये सब। अरे क्या कर रही हो तुम? ऐसे रो मत। ऐसी हालत में इतना तनाव लेना अच्छा नहीं है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। हमारा पूरा महिला पुलिस थाना तुम्हारे साथ है। उस बत्रा के बच्चे को तुम्हें नौकरी वापस करनी ही पड़ेगी, वरना उसका बक्कल उखाड़ के रखेंगे, बता रहे तुमको। करेगा, नौकरी वापस करेगा, तुम्हें नौकरी वापस मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम अपना नौकरी छोड़ देंगे। 24 घंटा के अंदर अंदर ना तुम्हारा नौकरी तुम्हें वापस दिला करेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। क्या कर रहे हो? भाग गया? ये कौन टूपा है? रुपया लो, 15 मिनट और इधर घुमा दो, हवा खाने दो यार। अरे यार देखो बिजली गई हुई है, दुकान भट्टी हुई पड़ी है यार, क्यों अंगारे बरस रहे, क्यों बदनाम भाई? जाओ रोटी सेको। अरे बिल्ले भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे इतनी गर्मी हो रही है, कच्चा अंडा खा रहे तो पेट तक पहुंचते ऑमलेट बन रहा है उसका, बहुत अंदर गर्म हो रहा है। बिल्ले क्या बैठे से सुकून मिल रहा है, थोड़ा बैठे ना मजा आ रहा है, एकदम झकास। तो एक काम करना, चाय पत्ती दूध पानी निगल ले, अंदर चाय हो जाएगी। लेकिन बेचेगा कैसे? रे पंखा अपने बाबूजी के दहेज में लेकर आए थे, हैं? खाना का प्रॉपर्टी अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। तुम शर्म वरम आ रहा है कि नहीं तुमको? कितना बड़ा निर्लज आदमी संतू जी, अपने हिस्से का 15 मिनट में 100 रुपया लेकर इन दोनों को बेच रहा है। हाँ, और क्या? चलो तुम्हारा 15 मिनट खत्म हो गया, अब 15 मिनट संतू जी का हवा खाने का बारी है। चलो पंखा इधर घुमाओ। लेकिन हवा खाने का टर्न तो तेरा है। बोल। हम अपना 15 मिनट संतू जी को देते हैं। ओह, सैक्रिफाइस। घुमाना है, प्यार में बलिदान। घुमाओ। चल तेरा हो गया 15 मिनट। ये संतू जी मजा आ रहा है। बिल्लू जी हटाओ इनको। हट्टे। संतू जी, संतू पैसे दिए ना बिल्ले। क्या हुआ इसको? बिल्ले ऑन कर। बिल्लू जी नहीं, मैं देख रहा था बैटरी में करंट है कि नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? बिल्लू ये सब क्या है? वो बिजली नहीं है ना, इसीलिए बैटरी से फैन कनेक्ट करके हम हवा खा रहे हैं। हाँ।
अच्छा ठीक है चीता, हमने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था, बिजली कब तक आएगी? मैडम सर पता किए पूरा इलाका में लाइट चला गया है और ठीक होते होते 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा मैडम सर। 3 से 4 घंटे? ठीक है संतोष शर्मा अंदर आइए। जी इसको लगा। जी मैडम सर आपने बुलाया? हाँ संतोष शर्मा। मैडम सर आपके लिए ये ठंडी शिकंजी, गर्मी यूं ताक से निकल जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लू। अच्छा संतोष शर्मा, हमने आपसे बत्रा के डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सनी बत्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैडम सर, उनका नाम बहुत ही जाना माना है कंपनी का और बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। पिछले 5 सालों में सनी ने अपने सबसे बेस्ट 7 एम्प्लॉय को जो है जॉब से निकाल दिया, जिसमें 6 औरतें और 1 मर्द था। जिन जिनको निकाला है उनको ऑफिशियल रीजन दिया गया है। हाँ पर एक बात है जो मुझे खटक रही है, उन्होंने जिन जिनको निकाला है वो सारे के सारे प्रेग्नेंट थे। लेकिन उनकी लिस्ट में एक मर्द भी था ना? हाँ। क्या वो भी प्रेग्नेंट? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, मर्द गर्भवती नहीं हो सकता है। हो गया आप लोगों का। संतोष शर्मा, ये आदमी बत्रा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और शातिर है। ये जानबूझकर प्रेग्नेंट औरतों को पेड लीव देने से बचने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढता है उन्हें नौकरी से निकालने के लिए, ताकि उन्हें पैसे ना देने पड़े और ये इसका लालच का काम चलता रहे। लेकिन इस लालची आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है और वो भी पूरे पक्के सबूतों के साथ। जितना ज्यादा वक्त बीतता जाएगा उतना ज्यादा दीप्ति की लाइफ पर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और स्ट्रेस दीप्ति और बच्चे दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। जी मैडम सर। ये बहुत अच्छा है पुष्पा जी, गर्मी में लोगों की एनर्जी कम होती है और आपकी बढ़ती चली जा रही है। क्या सिस्टम लगा के रखे हैं? चुप रहो बिल्लू। क्या जरूरत थी आपको ये वादा करने की दीप्ति से कि हम 24 घंटे के अंदर उसकी नौकरी वापस दिलवा देंगे? देखिए, लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, सच में नहीं है। हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ तो सोचा होता आपने प्रॉमिस देने से पहले। सोचा था मैडम सर, बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं करते हैं। वो अपना हिम्मत छोड़ रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसका आगे होने वाला बच्चा, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। वो बहुत घबरा रही थी, तो इसलिए उसको हिम्मत देना पड़ा हमें। इसलिए हमें उसको ये कहना पड़ा कि हम उसको उसका नौकरी दिलवा के रहेंगे। उस पर हमने ये भी बोला है कि चाहे हमारी नौकरी हमारे हाथ से चले जाए। हम उसको हिम्मत दे रहे थे मैडम सर। ठीक, ओके ठीक है। अगर ये बात है तो आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हम मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन को डील करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने प्रॉमिस कर ही दिया है तो करके दिखाएंगे। लेकिन कैसे? 24 घंटों के अंदर दीप्ति को उसकी नौकरी वापस कैसे दिलवाएंगे? हम करेंगे मैडम सर। वो बत्रा है ना, बहुत ही अड़ियल भूत है और भूत मार के आगे नाचते हैं। ऐसा नचाएंगे ना उसको कि वो ऐसा प्लेट में सजा के दीप्ति को उसका नौकरी वापस देगा। देख लीजिए। करिश्मा सिंह, अगर मारपीट से दुनिया चल रही होती तो यहाँ पर जंगल राज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभ्य लोगों की दुनिया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। खासतौर पे जब तक हम इस थाने में मौजूद हैं, आप ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। कानूनन चलेंगे ना मैडम सर तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक हम भी हैं, हम भी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, हम समझते हैं कि दीप्ति और उसके बच्चे का मामला हम सब के लिए थोड़ा सा जाती हो गया है, लेकिन बत्रा की सोच में खोट है। हमें उस सोच को बदलना है। ये सर्जरी नहीं है मैडम सर, ये शरीर में पड़े उस चढ़े हुए अंग को काट के फेंकने का बात है। अंग को काटने की जरूरत नहीं, शरीर को फैलते हुए जहर से बचाना है। जी, और मरीज के पास उतना वक्त नहीं हुआ मैडम से तो फिर किसके पास कितना वक्त है वो किसी को नहीं पता करिश्मा सिंह। लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हम जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। क्लियर?